गाना डाउनलोड हुआ? क्वेश्चन समेत 6-6 मिनट दे दो, चाहे रात के 2 उनका बजे। लिखित में रिप्लाई जो है वो सरकार की तरफ से आपके पास आया हुआ है, आप उसको ध्यान करिए, जरा लिखित करिए। और फिर एक बात और, एक मिनट सभी, सेशन से अध्यक्ष की सरकार मजबूत होती है, जितना बड़ा सेशन होगा राम कुमार गौतम यूं समझिए सरकार मजबूत होगी। हम इनका पॉजिटिव बात कहेंगे जो उन्होंने की है, बड़ी ऐतिहासिक बात की है, और अपने मेरी बात तो सुन लीजिए, प्रदेश की समस्या रखेंगे। राम कुमार जी बैठ जाइए, गौतम जी बैठ जाइए। देखिए, एक जो विषय आपने कहा कि प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, हमने शायद पूरे देश के अंदर पहली विधानसभा है जिसके अंदर हमने ये प्रावधान किया है कि कोई भी माननीय सदस्य कोई भी 3 प्रश्न 1 महीने के अंदर लिखित रूप में पूछ सकता है और डिपार्टमेंट की तरफ से उसका जवाब आएगा। तो इसलिए ये कहना कि समय नहीं मिलता, आपके पास तो पूरा 12 महीने समय है, जब मर्जी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा की नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया? अच्छा चलिए दिखा लेते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए श्री असीम गोयल विधायक को प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक, श्री जोगीराम सिहाग विधायक को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विधायक एवं श्री अमित सिहाग विधायक को तृतीय सर्वश्रेष्ठ विधायक का संसदीय कार्यवाही में सक्रिय, उपयोगी तथा रचनात्मक सहभागिता के लिए चुना गया है। मेरी तरफ से तथा सदन के सभी सदस्यों की तरफ से तीनों विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं अब समिति के माननीय सदस्यों श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कंवरपाल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री रणबीर गंगवा माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे यहां आकर इन तीनों विधायकों को सर्वश्री असीम गोयल, श्री जोगीराम सिहाग एवं श्री अमित सिहाग को बारी बारी से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित करें। अब मैं श्री असीम गोयल जी को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बाद में तीनों पुरस्कारों की मोहर भी लगवा देना, और इसमें बोर्ड लगा दो जो एक बार ले जाएगा। हाँ यार, हाँ मिलो, ये तो आपका अभिनंदन के आप विधायक 22-23 के सेशन में घोषित किए गए हैं, और आगे भी इसी प्रकार से अच्छा प्रदर्शन आप करते हैं। इकट्ठा चेक वाले तो सारे ही लगाते हो साहब, आइए थोड़ा इसको और धन्यवाद। श्री जोगीराम सिहाग जी, बताना चलो, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आप श्रेष्ठ द्वितीय पुरस्कार आपको मिला, लेकिन अगली बार प्रथम पर आ सकते हैं आप बाहर नहीं होंगे, प्रथम वाले तो बाहर हो जाते हैं, प्रथम वाले बाहर हो जाते, कुछ आज अगले बार का भी। बहुत बहुत मुबारक। द्वितीय वाला द्वितीय नहीं ले सकता है ना, लेगा तो प्रथम में नंबर आएगा, ऐसे तृतीय वाला तृतीय नहीं लेगा, द्वितीय तो प्रथम में आ सकता है ना। द्वितीय वाला प्रथम आ सकता है, उसके लिए तो खुला है, प्रथम वाला तो हो गया। तृतीय वाला द्वितीय प्रथम में आ सकता है, द्वितीय वाला प्रथम में आ सकता है, और प्रथम वाला बाहर। थोड़ा हाँ लिख लो।
आपके आगे अकाउंट में पहुंच गया होगा। श्री अमित शाह जी। अमित जी, अगर आप नववाली की बजाय कहीं नजदीक से होते तो आप तो भी आ सकते थे। वो जो कमेटीज की अटेंडेंस है वो आपका तो देख बताइए आपका चेक लेकिन पहली बार द्वितीय प्रथम का खुला है आपका। द्वितीय नहीं मिलेगा, द्वितीय प्रथम ले सकते हैं आप। क्या होने जा रहा ले जाओ। ये तो चीज दूसरों को देने के लिए ये आपके हाथ में है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अनाउंस पर अभी करके पास कराने। हाँ, रिपीट जो है प्रथम तो नहीं होगा, द्वितीय वाला प्रथम, द्वितीय वाला द्वितीय प्रथम। माननीय सदस्यगण, ये जो पुरस्कार आज जो हमारे माननीय सदस्यों को हमने दिया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मैं आपकी सबकी तरफ से इसका अनुमोदन चाहूंगा। और इसके अंदर एक जो है कि क्योंकि हमने ये तय किया है कि जो प्रथम पुरस्कार है वो दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, हाँ 5 साल कार्यकाल, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय है वो प्रथम पुरस्कार के लिए वो अपना कर सकते हैं, वो प्रथम आ सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए खुला है, जिनको फर्स्ट मिल गया उनके लिए आगे ये नहीं मिला। हाँ, तृतीय असीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी। जो लेह में हमारे जवान ऑन ड्यूटी गुजर गए गड्ढे में गिरने से, पंजाब गवर्नमेंट ने तो 1-1 करोड़ दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट को कितने देगी? 5 हमारे हैं हरियाणा के, उनके 3 थे, उन्होंने सबने 1-1 करोड़ दिया है और उसके बच्चे को नौकरी देने की आश्वासन दिया उनको। तो मेरा ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट भी आगे बढ़े, 1-1 करोड़ दे और नौकरी दे बच्चों को। सही। असीम जी। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट आपका और सभी जो सम्मानित साथी जो इसमें इस कमेटी में थे जिन्होंने मुझे चुना, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और एक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस विधानसभा के सभी साथियों से, ऑफिसर से और पत्रकार बंधुओं से कि अगर आप लंच के बाद का कोई स्लॉट दे दें सर 40 मिनट का, तो अम्बाला की जो प्रसिद्ध गोलगप्पे और चाट पर मैं सबको निवेदन करूंगा कि आज ब्रेक में आप सब सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। चलिए नहीं, चलिए मैं समझता हूं कि जी सर, 3:30 बजे से लेकर के जी 4:15 बजे तक 45 मिनट जी। इसके लिए सभी माननीय सदस्य, माननीय अधिकारीगण और जो पत्रकार हमारे साथी हैं वो सभी उसके अंदर रहेंगे, ऐसा मैं आपकी तरफ से सबसे अनुरोध करता हूं। जी धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। कॉल अटेंशन वाली को देखो, ये कहाँ पर? अभी बता रहा हूं, अभी 1 मिनट बैठिए, मैं बता रहा हूं। 1 मिनट बैठ जाइए, मैं अभी बता रहा हूं। 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। मैं जो आज के जो एक मिनट आप बैठ जाइए। चलिए, आज जो शून्यकाल में मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी बताया नहीं गया आज तक। हाँ जी, मैं बता दूं, अभी बताते हैं। आज जो शून्यकाल में माननीय सदस्य बोलेंगे उनमें श्री रामकरण जी, रावदान सिंह जी, श्री अमित शाह जी, श्री घनश्याम अरोड़ा जी, श्रीमती रेणु बाला जी,
श्री जयवीर सिंह जी, श्री महिपाल ढांडा जी, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, श्री विनोद भियाना जी, श्रीमती नैना चौटाला जी, श्रीमती निर्मल राणी जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, श्री दूड़ाराम जी, श्री दीपक मंगला जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री रामकुमार गौतम जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री सीताराम यादव जी और श्री नयनपाल रावत जी। हाँ जी, क्या हुआ है? तो ये तो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकालते हैं, मैं कोई इसमें नहीं करता। 3 दिन में तो आ जाए। ये लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी में जिसका नाम आएगा। मैं देखिए लॉटरी मैंने नहीं निकाली, लॉटरी भी नंदन साहब निकालते हैं। एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट। अभी सभी माननीय सदस्य बैठ जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं एक बार जरा जो एक बार चलिए चलिए, अभी जो कॉल अटेंशन मोशन या जो सभी आए थे उनका मैं फेट जो हो रहा है। बैठिए बैठिए बैठ, कोई नहीं कोई नहीं। पूरे दिन का ही करते हैं 0 0। एक तो आप आवर कह रहे हो, 0 आवर का मतलब 1 घंटा आवर कह रहे हो ना, या 02 आवर कह दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। ऐसा एक मिनट, मैं जब डिटेल बताऊं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए शकुंतला जी, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। मैंने वो सारी एक मिनट, कोई बात नहीं, आप मैं बता दूं। एक मिनट बात सुन लीजिए। जो अगर मैं समय बताऊंगा कि जो पिछले सत्र हुए हैं 2001 से लेकर के 2000 से लेकर के 2023 तक, मैं अगर उनकी संख्या बताऊंगा तो आपको लगेगा कि भी हम जस्टिफाइड हैं, और जो पिछले लगे हैं उनसे 1.5 गुना हमने सिटिंग्स की हैं, 1.5 गुना सिटिंग्स की हैं। अभी बढ़ाई लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मिनट, ये जो निर्णय हुआ है, एक मिनट बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुधा जी बैठ जाइए, प्लीज सुधा जी बैठ जाइए। ये जो एक मिनट नहीं सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शकुंतला जी बैठ जाइए। देखिए, ये जो कार्यसूची तय हुई है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर आज के जो वो है वो तय हुआ है, उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं कोई नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी मुझे जो कुल कॉलिंग अटेंशन जो मिले, कुल प्राप्त सूचनाएं 50 अस्वीकृत हैं, जो वो ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ 6, 12, 14, 17, 25, 27, 38, 39, 42 और 44 संलग्न है, जिस पर दिनांक 25/8/23 को चर्चा हो चुकी है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ 26 और 45 संलग्न है, जिस पर दिनांक 28/8/23 को चर्चा हो चुकी है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 दिनांक 29/8/23 के लिए स्वीकृत है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 29/8/23 के लिए स्वीकृत है। जो कुल 16 जो हमने जो
कॉल अटेंशन है वो स्वीकार किए हैं। 28 अस्वीकृत हुए हैं, 6 टिप्पणी के लिए सरकार के पास हैं। एडजर्नमेंट मोशन 4 आए थे, 4 में से स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित कर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न कर दिया है, जिस पर दिनांक 25/8/2023 को चर्चा हो चुकी है। स्थगन प्रस्ताव संख्या 4 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या स्थायी में परिवर्तित कर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न कर दिया है, जिस पर दिनांक 25/8/23 को चर्चा हो चुकी है। एक जो एडजर्नमेंट मोशन है वो अस्वीकार किया है और एक टिप्पणी के लिए सरकार के पास है। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 1 आया था, उसको हमने अस्वीकृत किया है। शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन 2 आई थी। अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित कर दिया है, जिस पर दिनांक 25/8/23 को चर्चा हो चुकी है। अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित कर दिया है, जिस पर दिनांक 28/8/23 को चर्चा हो चुकी है। प्राइवेट मेंबर्स बिल 1 आया था। विधि एवं विधायी विभाग द्वारा विधेयक को सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। नियम 84 पर चर्चा 1 आया था, इसके लिए इसको हमने अस्वीकृत किया है। जो विधेयक ये जो हमने आपने दिए थे ये सारा कार्रवाई है। हाँ, देना तो क्या लिस्ट श्री रामकरण काला जी, श्री रामकरण जी, आप एक चीज कर लो। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे गांव में क्या बात है में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, हाँ ना करने के बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, वहां बता दिए मैंने, डिटेल पूरी बताऊंगा। थोड़ी देर में कर लियो, थोड़ी देर में कर दियो, बैठ जाओ फिर बोल लियो भी। थोड़ी देर बैठ जाओ, मैंने बोलने दे। थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर करते हैं आपका। यही है, बैठ स्पीकर सर बैठ जाइए, मैं वो भी बता रहा। मेरे हल्के में ये जो देखिए ये 0 आवर का समय जो है ना, इसमें आप कर रहे हैं 0 आवर का समय कम हो जाएगा। हाँ, आप अपनी सीट पर जाइए। यहां दूसरी सीट पर नहीं बोल सकते, अपनी सीट के अलावा आप बोल नहीं सकते। आप अपनी सीट पर खड़े होकर नहीं, यहां बोल नहीं सकते, यहां बोल ही। देखिए कुलदीप जी, आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बोलिए जो कुछ ही बोलना है। आप अपने सीट पर जाइए। मैं 1 मिनट आप नेम कर दें। या देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर चले जाइए, वरना मैं नेम करूंगा। आप अपनी सीट दीजिए भजन श्री। हाँ जी, हाँ टेबल करवा दो, टेबल करवा दो जी, टेबल करवा दो, दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, अभी सुनेंगे तभी ना। ध्यानाकर्षण सूचनाएं नियम 73 के तहत श्रीमती किरण चौधरी सीईटी के तहत युवाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं से जूझने बारे, श्री नीरज शर्मा हरियाणा में बाढ़ के कारण हुए नुकसान बारे, श्री जगबीर सिंह मलिक भारी बारिश से फसलों को नुकसान होने के कारण किसानों को मुआवजा देने बारे, श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक श्री इंदुराज नरवाल विधायक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग
एवं सर्व कर्मचारी संघ, क्लैरिकल स्टाफ, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी, यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, HUCTA आदि की मांगों के बारे में श्री अभय सिंह चौटाला परिवार पहचान पत्र को वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आय के साथ जोड़ने से बुजुर्गों के पेंशन कटने बारे श्री अभय सिंह चौटाला खिलाड़ियों के साथ आपराधिक घटनाओं के कारण उनमें निराशा बारे श्री जगबीर सिंह मलिक भारी बारिश से फसलों का नुकसान होने के कारण किसानों का मुआवजा देने बारे श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, श्री इंदुराज नरवाल विधायक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग एवं सर्व कर्मचारी संघ, क्लैरिकल स्टाफ, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी प्रॉपर्टी आईडी में तकनीकी खामियों बारे श्री बलराज कुंडू हरियाणा में सीईटी में व्याप्त विसंगतियों के संबंध बारे श्री बलराज कुंडू भारी बारिश से जल भराव की समस्या का उचित समाधान करने बारे श्री अभय सिंह चौटाला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बारे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक, जुलाई से आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जनमाल की भारी नुकसान बारे श्री अभय सिंह चौटाला प्रदेश में रोजगारी बारे श्री भारत भूषण बत्रा, श्री आफ्ताब अहमद, श्री सुभाष गांगुली, श्री बलबीर सिंह हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलत कार्यप्रणाली एवं निर्णयों बारे श्री मेवा सिंह विधायक, श्री बिशनलाल सैनी सरस्वती नदी की खुदाई करने बारे श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलत कार्यप्रणाली एवं निर्णयों बारे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक, सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाखों शिक्षित युवा सीईटी की परीक्षा में उलझने बारे श्री वरुण चौधरी, श्री बिशनलाल सैनी, श्री मेवा सिंह हाल की भारी वर्षा के कारण अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जल भराव होने से जान माल की बहुत नुकसान होने बारे श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक, 31 जुलाई 2023 को नूह में हुई हिंसा घटना बारे श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, हरियाणा में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति बारे श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए आम जनता की हो रही समस्या के बारे श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री जयवीर सिंह विधायक, श्री बलबीर सिंह विधायक, श्री शीशपाल सिंह विधायक प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर बढ़ते अपराध बारे श्री ईश्वर सिंह विधायक, श्री जगदीश नायक विधायक, श्री लक्ष्मण नापा विधायक, शीशपाल सिंह जी विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक, बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालात के बारे श्रीमती किरण चौधरी विधायक, हरियाणा में बाजरे की फसल में सुंडी के आक्रमण से हुए नुकसान बारे श्री इंदुराज विधायक, श्री शीशपाल सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयवीर सिंह जी, श्री प्रदीप चौधरी, श्रीमती रेणु बाला, श्रीमती गीता भुक्कल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान बारे श्री नीरज शर्मा हरियाणा के नूह जिले में हुई हिंसा बारे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक, खिलाड़ियों के साथ आपराधिक घटनाओं के कारण उनमें निराशा बारे श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार बारे श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या बारे श्रीमती गीता भुक्कल, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक व प्रदेश के अन्य जिलों में आयुष्मान योजना के नाम पर हुए घोटाले के संदर्भ बारे श्री नीरज शर्मा विधायक, सड़क को तोड़ने की जानकारी देने बारे श्री नीरज शर्मा विधायक, जिला स्तरीय अदालतों और हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे केसों की जानकारी के बारे श्री नीरज शर्मा विधायक, नगर दर्शन पोर्टल की जानकारी देने बारे श्री नीरज शर्मा विधायक, CIA की कार्यप्रणाली से अवगत करवाने बारे श्री नीरज शर्मा विधायक, अधिग्रहण की गई जमीन की जानकारी देने बारे श्रीमती किरण चौधरी, हाल की आई बाढ़ के कारण किसानों श्रमिकों को हुए नुकसान का मुआवजा और आर्थिक सहायता देने बारे श्री नीरज शर्मा, हरियाणा में बाढ़ के कारण हुए नुकसान बारे
सिंह चौटाला ओल्ड पेंशन योजना बहाल करने बारे, श्रीमती किरण चौधरी नूह क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हालत के बारे, श्री भव्य बिश्नोई जी हरियाणा के 13 जिलों में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान बारे, राव दान सिंह जी, श्री आफ्ताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को बहुत नुकसान बारे, श्री हरविंदर कल्याण जी यमुना क्षेत्र के किसानों की फसलों तथा जान माल की भारी नुकसान होने बारे, श्री अभय सिंह चौटाला बाजरे की फसल पर कुतरा नाम की सुंडी की वजह से जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आदि में 100% फसल खत्म होने बारे, श्री मेवा सिंह विधायक, श्री बिशनलाल सैनी जी, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री सुभाष गांगुली जीरी की फसल की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करने बारे, श्री चिरंजीव राव विधायक नूह जिले में हाल में हुई हिंसा बारे, श्री नीरज शर्मा विधायक मेरी फसल मेरा बीमा पोर्टल के संबंध बारे, श्रीमती किरण चौधरी भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए हजारों करोड़ के कथित घपले के बारे में, राव दान सिंह जी विधायक, श्री आफ्ताब अहमद विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को बहुत नुकसान बारे, श्रीमती किरण चौधरी विधायक हरियाणा में बाजरे की फसल में सुंडी के आक्रमण से हुए नुकसान बारे, श्री अभय सिंह चौटाला बाजरे की फसल पर कुतरा नाम की सुंडी की वजह से जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आदि में 100% फसल खत्म होने बारे, श्री अभय सिंह चौटाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की श्रीमती किरण चौधरी विधायक, श्री प्रदीप चौधरी विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक ये एडजर्नमेंट मोशन हरियाणा सरकार द्वारा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और सामान्य भर्तियों में दोषपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण हरियाणा के युवाओं में निराशा और मानसिक आघात बारे, श्री ईश्वर सिंह विधायक, श्री जगदीश नायर विधायक, श्री लक्ष्मण नापा विधायक, श्री शीशपाल सिंह जी विधायक, श्री सिंह गोगी विधायक बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालातों के बारे में, श्री रघुवीर सिंह कादियान विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक, श्री शीशपाल सिंह जी विधायक, श्री जगवीर सिंह मलिक विधायक, श्री भारत भूषण बत्रा जी, श्री आफ्ताब अहमद जी प्रदेश में हाल ही में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था बारे, श्री इंदुराज विधायक, श्री शीशपाल सिंह विधायक, जगवीर सिंह मलिक, श्री जयवीर सिंह जी विधायक, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्रीमती रेणु बाला, श्रीमती गीता भुक्कल जी प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान बारे, नियम 84 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री वरुण चौधरी विधायक हरियाणा परिवार पहचान पत्र की धारा 3 के तहत जो अधिसूचना जारी की है जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है उस पर विचार के बारे, गैर सरकारी प्रस्ताव नियम 171 के तहत श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा प्रदेश सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने वाले नियम 122 को 128 के साथ पढ़ने प्राइवेट मेंबर बिल, श्री नीरज शर्मा का द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2023, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए 2 प्रस्ताव आए थे, श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री बिशनलाल सैनी विधायक, श्री मेवा सिंह विधायक हाल की भारी वर्षा के कारण अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जल भराव होने से जान माल का बहुत नुकसान होने बारे, राव दान सिंह जी, श्री आफ्ताब अहमद जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को बहुत नुकसान होने के बारे में। ये सभी जो हमारे पास प्रस्ताव आए थे उनको हमने हाँ ये नहीं ये तो मैंने पढ़ करके सुनाया कि ये आए थे। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, माननीय जिनकी टिप्पणियां आपने मंगाई हैं अध्यक्ष महोदय वो तो शेयर कर दें। एक मिनट, अभी आई नहीं है, जो आई है
जो आई है वो मैंने उनको भेज दी है, जो जिसकी आई है उनको भेज दी है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल कुरुक्षेत्र के विद्यार्थीगण, ये दूसरा ग्रुप है, तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। अब श्री रामकरण काला जी अपने ऐसा अब नहीं, कोई मुद्दे सारे संवेदनशील हैं। आवाज नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए गलत, ये बिल्कुल गलत, मैं लूंगा ही नहीं, मैं लूंगा नहीं इसको, वहीं रखिए आप। ये कोई तरीका होता है, कोई काम करने का तरीका होता है, वहां से जाके सेक्रेटरी साहब को दीजिए। नहीं, सेक्रेटरी साहब को दीजिए, मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास सेक्रेटरी साहब ऐसा नहीं, दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं यहाँ पर पे आया किसी भी प्रकार। कमाल करते हैं आप। कोई कुछ सदन की कोई मर्यादा होती है, कोई नियम कानून होते हैं, उनका पालन करना होता है। ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्जी से। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर लेकिन मिलना। हाँ हाँ हाँ, चलिए रामकरण काला जी बोलिए। पंचकूला से लेके आसम वर्ग को बैठा के मैं करता हूँ बात। सारा दिन तो उनको घुमाती रही और रात चलिए रामकरण जी, रामकरण हो गया, बात आ गई आपके, आपको बात। मलिक साहब ऐसे ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे में। अब इसको शुरू होने दीजिए, आगे ही 34 मिनट निकल गए हैं पहले, फिर ये कहेंगे कि बाकी लोगों को समय नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरे अलकशाबाद में एक गांव शरीफगढ़ वो कस्टोडियन जमीन में बसिया शुरू से आते 70 साल हो गए। उसमें स्कूल भी है, उसमें पानी की है, उसमें बिल भी सब, बिजली के बिल भी सब कुछ लग रहे। मेरी डी साहब से बात हुई थी, मेरा पूरे गांव का ये निर्णय अभी हमारी रजिस्ट्री कराई जाए, जैसे आप रजिस्ट्री कराई जो उसके माध्यम से सीएम साहब ने कराई। सीएम साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे सीएम साहब उसको डी साहब को ऑर्डर दे दी, जैसे गांव में रजिस्ट्री हो रही उनकी भी लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्री कराई जाए। तो मेरा एक ये सवाल है जी, बहुत मुद्दा है, कंतक में बड़ा गाँव, पूरा गाँव कस्टोडियन की जमीन में आओ, उसकी रजिस्ट्री कराई जाए लाल डोरे के अंदर। ये कस्टोडियन से जमीन की डीसी साहब चक्का का रजिस्ट्री हो जाएगी इसकी। दूसरा मेरा मुद्दा, जो आज जो आशा वर्कर जो आज कह रहे थे भी और धरने पर दर्शना बैठी, उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी है। वो तनख्वाह के वास्ते करिए उनके कहीं मैं लिखित दे दूंगा आपसे, उनके और भी कहीं सुझाव होंगे। उनका एक आयुष्मान कार्ड नहीं बनना, अभी हम काम भी करते हैं सारा जटा बच्चा का, तो उनके आयुष्मान नहीं बन रहा। दूसरा मेरे आज जो बुजुर्ग जिनके पास पानी के माध्यम से कोई पेंशन ली गई, उनके 3-3 महीने पेंशन हो गए थे, उनकी पेंशन भी 3 महीने ज्यादा हो गए। मैं सीएम साहब से कहूँगा उनका टाइम बता दे 5 महीने का, उनकी पेंशन दोबारा सरकार ने वापस मंगा ली, तो वो पेंशन उनको मिलनी चाहिए बुजुर्गों को। वो मतलब उनका टाइम बढ़ाया जाए 5 महीने का, ताकि वो उनका पेंशन ले सको। उन्हें पता नहीं थी हमारे पेंशन वापस चल जाएगी। दूसरा मैंने पहले भी सवाल उठाया था, हमारे जो पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल है गाँव के अंदर लग रहे, वो पंचायत के अंदर आप पीडब्ल्यू के, उनकी कोई देख रेख नहीं है। और जो पब्लिक हेल्थ के अंदर उन्हें वापस कर दे तो पब्लिक अंदर होना चाहिए। वह उन्हें पता भी पाइपलाइन कहाँ दबी और कहाँ हमने पता है पानी के लिए। अब वो पब्लिक वीडियो को क्या पता, उसको मैं क्या पता भी कहाँ पाइपलाइन दब रखी है, कहाँ से पाइपलाइन टूट रही। तो ये पब्लिक हेल्थ में जाना चाहिए वापस, पब्लिक हेल्थ की देख रेख करनी चाहिए। दूसरा मेरा एक शाहबाद जो लाडवा रोड बड़ा रोड, ये 4 लाइन होना चाहिए कि ताकि 5-5 किलोमीटर ये दूसरा बराड़ा पड़ जाता है। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जो भी 4 लाइनिंग हो जाए, ट्रैफिक ज्यादा है, 4 लाइनिंग होना चाहिए लाडवा रोड भी और बराड़ा रोड भी। आज हमारा जो शाहबाद पौरोस बिजली का पौरोस है वो बहुत नीचा रह गया। अब कम से कम भी पूरे 15 दिन लगे उसको ठीक करने में। तो मैं कहूँगा पौरोस ऊपर उठाया जा, ताकि आगे आने टाइम में किसी को दिक्कत ना आए। हमारा तीसरा जो सवाल है, मना लहदा पौरोस छोटा जो शहर का पौरोस मजूर का, उस शाहबाद का शहर का लहदा पौरोस होना चाहिए, ताकि बाहर का मतलब कोई दिक्कत ना आए किसी के। दूसरा मैंने पहले भी अंडरपास का मैंने बोला था,
कि मेरा शाहबाद के बस स्टैंड के सामने सहारा लगा, उसमें अंडर पास होना चाहिए। तो मेरी यही मांगा, और भी बहुत सी मांगा है, मैं आपसे पूरी लिस्ट में दे दूंगा। टाइम धन्यवाद। चलो वही रावदान सिंह जी, तो मैं ही कहूंगा मेरे अध्यक्ष महोदय मेरी पूरी मांगा पूरी करेंगे। मैं आपसे लिखना पूरी मांग दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं समझता हूं कि महेंद्रगढ़ इस नारे से कम संपूर्ण तौर पे वंचित है। महेंद्रगढ़ शहर से लेकर के इसको जोड़ने वाले सभी जो सड़कें हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है। मैं उनके बारे में पहले सड़कों का जिक्र करूं कि महेंद्रगढ़ से कनीना वाया अप टू दहीना, महेंद्रगढ़ से नारनौल, महेंद्रगढ़ से अटेली, महेंद्रगढ़ से दूलोट, महेंद्रगढ़ से बवानिया, झगड़ोली से बवानिया, लिंक रोड आकोदा से खुडाना, कोतथल से दोंगड़ा हीर, महेंद्रगढ़ से देवास, बासड़ी से श्यामपुरा, डिगरोता से सतनाड़ी। यहाँ पर व्हीकल्स के मूवमेंट के बाद सैकड़ों किलो वजन की धूल आसमान में रहती है, जिससे कितने ही लोग टीबी के मरीज हो चुके हैं। और हमारी परिस्थितियां ये हैं कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, जिस पर तकरीबन करोड़ों रुपए लगा करके कांग्रेस टाइम पे हमने बनवाया। आज तक वहां पर एक बूंद पानी नहीं डाल के देखा है। वहां पर ऑडिटोरियम वो भी दुर्दशा के अंदर है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है, कोर्ट परिसर के अंदर हमने एक झंडा राष्ट्रीय ध्वज को 100 फीट ऊंचे डंडे के ऊपर लगाया, आज तक सरकार ने उसके ऊपर झंडा नहीं बदल करके देखा है। ये देते हैं राष्ट्रवाद का नारा, लेकिन है झंडे से इनको किनारा। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महिला महाविद्यालय हमारे यहाँ पर बने हुए 10 साल हो चुके हैं। कांग्रेस राज के अंदर बनाया गया था, उसमें साइंस फैकल्टी भी है, लेकिन एक बार नहीं पिछले बार भी मैं ये बात दोहरा चुका हूं कि वहां पर कोई लैब नहीं है। जब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब ही नहीं होगी, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे और लैब के बिना क्या सीखेंगे। अभी कल ही हमारा एक प्रश्न लगा हुआ था जो आप डिस्कशन में नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी दुर्दशा है कि जहां पर किसी व्यक्ति ने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है कि हम वहां पर देखें। IMT हमारे यहाँ घोषित किया, उसको खत्म कर दिया गया। नेशनल हाईवे घोषित किया गया, उसको स्टेट हाईवे बना दिया गया। किसान मॉडल स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर एक बनाया गया, जिसकी बिल्डिंग तैयार है, जिसकी 10 एकड़ जमीन आज भी सरकार के पास है। उसके बाद भी न सरकार उसके अंदर कोई स्कूल चलाना चाहती है, नहीं उसको बदल करके दूसरी किसी संस्था को देना चाहती है। जहां तक हॉस्पिटल की बात आती है, हमारा हॉस्पिटल सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है, या कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह से पीड़ित हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर डॉक्टर जाके सिर्फ रेफर करते हैं, रेफर टू जयपुर, रेफर टू रोहतक और रेफर टू दिल्ली। इसके अलावा वहां पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। जब किसी डॉक्टर की बात पूछी जाती है, किसी स्पेशलिस्ट की बात की जाती है, तो वहां पर कोई उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात दूसरी ओर कोई नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी के सवाल है, जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे खेतों के अंदर, ढाणियों के अंदर 10-10, 12-12 घंटे बिजली काट दी जाती है। पैट के ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हमने कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन आज तक उनको संपूर्ण नहीं किया गया। कुछ समय पहले हमने दास साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कुछ भेजे थे, उसके बाद आगे की बिजली के बारे में भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दे दो आप, दे दो अरोड़ा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय सदन के सदस्यों के सामने प्राकृतिक खेती के ऊपर कुछ बात रखना चाहता हूं। 1 घंटे का विषय है, मैंने उसको 3 मिनट में ही समेटने का प्रयास करना है। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, परंतु मानव हस्तक्षेप के कारण हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से, कीड़े मार दवाइयों के प्रयोग से और अत्यधिक खरपतवार नाशक के प्रयोग से हमने जमीन के स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया है, हमने वातावरण को प्रदूषित किया है और हमने सब सॉइल वाटर, जो जमीन के नीचे पानी है, उसकी भी गुणवत्ता को बिगाड़ने का काम किया है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम इन सब चीजों से पार पा सकते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले हमें देसी गौ की आवश्यकता होती है और एक देसी गौ जो गोमूत्र और गोबर देती है, उसके प्रयोग से हम
6 से 10 एकड़ में बिना रासायनिक खाद के, बिना कीड़े मार दवाई के, बिना खरपतवार नाशक दवाई के खेती करने में सक्षम हैं। हम प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति जिसको हम काफी कम कर चुके हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। तो देसी गौ के गौमूत्र से, गोबर से सबसे पहले हम जीवामृत बनाकर, जिसमें गुड़ और बेसन का प्रयोग किया जाता है, हम फसलों पर उसका स्प्रे करके और उसको पानी में सिंचाई के समय देकर जो खाद की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम घन जीवामृत बनाकर, जिसमें देसी गौ के गोबर का और जीवामृत का प्रयोग होता है, हम खाद की कमी को पूरा करने में सक्षम हैं। दूसरा प्रश्न जो सबके सामने आएगा कि यदि कोई बीमारी आती है तो हम उससे कैसे छुटकारा पाएं। क्या कोई ऐसी विधि है कि हम जो रासायनिक दवाइयां हैं उनका प्रयोग किए बिना अपनी फसल को बचा सकें। तो उसमें मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि नीम का प्रयोग, नीम अस्तर के रूप में नीम के पत्तों का प्रयोग करके हम छोटी बीमारी, छोटे कीड़े के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि उससे कोई बड़ा कीट आता है तो हम अग्नि अस्तर का प्रयोग करके, जिसमें 4 से 6 चीजों के पत्तों का प्रयोग होता है, हम कीड़े पर नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि इससे भी, कृपया 2 मिनट सिर्फ, यदि इससे भी ऊपर कोई कीड़ा आता है तो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसके ऊपर पार पा सकते हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। आज जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पाद का ग्राहक ढूंढने में है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक खेती से किसान पैदावार करता है, यदि सरकार या कोई भी संस्था उसको खरीदने की गारंटी देंगे तो लोग उसको अपनाएंगे और प्राकृतिक खेती अपनाकर हम प्रदूषण, हम सबसोइल वाटर का लेवल जो बिगड़ रहा है और हम जो जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसको ठीक रखने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। श्री अमित शाह जी। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे 3 साल के संघर्ष के बाद मेरी मांग को मानते हुए दवाली को पुलिस जिला घोषित करने का काम किया। उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ी आवश्यकता जो इस पुलिस जिले में है कि भी एक स्थायी रूप से एडिशनल सेशन जज की नियुक्ति दवाली में की जाए। जो सिरसा जिला है, एनडीपीएस के केसेस बढ़ते हुए, जितने केसेस बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर तकरीबन 60% केसेस दवाली और कालावाली के हैं। जो अंतिम छोर का गांव चौटाला है वो तकरीबन सिरसा से 90 किलोमीटर पड़ता है और हमारे पास यहाँ पर कोर्ट की भी, ऑफिस की भी, रेजिडेंस की भी सुविधा है। तो सही मायने में एक पुलिस जिले के रूप में कारगर करने के लिए एडीजे की स्थायी नियुक्ति होनी बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, अमृता देवी बिश्नोई, उनसे मैं मानता हूं पूरा क्षेत्र हमारा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके बलिदान से वन्य संरक्षण को लेकर प्रेरणा ले सके। तो मैं मांग करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर गोरीवाला का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको, उसका नामांकन अमृता देवी बिश्नोई जी के नाम पर किया जाए। साथ में अध्यक्ष महोदय, जो फसल बीमा योजना है जिसके तहत मैं मानता हूं प्राइवेट कंपनियां तो मालामाल होती जा रही हैं, मगर आए दिन किसानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है मुआवजे के लिए। तो मैं मांग करता हूं 2020 से लेकर 22 तक की जितना भी मुआवजा है सरकार इन कंपनियों से रिलीज करवाने का काम करे। साथ साथ जिस प्रकार से ये कंपनियां जो प्रीमियम है वो तो समय सीमा एक तय कर देती है किसानों पर उनका जो मुआवजे देने के लिए सरकार उनको बाधित करे कि एक समय सीमा के तहत उनको मुआवजा किसानों को भी देने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अधिकतम नहरों की जो टेल है दवाली हल्के में पड़ती है। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष 2014 से भेदभाव की नीति के चलते जो 10 हिस्से पानी मिलना चाहिए केवल 3 हिस्से पानी टेल पर मिल रहा है। इसका भी मैं स्पष्टीकरण सरकार से चाहूंगा। और खास करके जो बाढ़ की स्थिति पड़ी, घग्गर जो उफान पे थी, मैं कई समय से ये मांग उठाता रहा हूं कालवाना खरीफ चैनल को बनवाने के लिए, रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल के एक्सटेंशन के लिए।
अगर मेरी बात को माना गया होता तो इस आपदा को हम कंट्रोल कर सकते थे और साथ में मैं मानता हूं सैकड़ों किसानों को घग्गर के पानी का लाभ मिल सकता था। अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारियों में जो क्लेरिकल एसोसिएशन की मांग है कि बेसिक आय के अंदर वृद्धि की जो मांग है, इसको मैं मानता हूं तर्कसंगत तरीके से उनको न्याय देने की आवश्यकता है। जो बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी हैं, उसके जो सही मायने में उसमें ऐसे 15,000 कर्मचारी हैं जिनकी आय 21,000 से ज्यादा, उन्हें ईएसआई का लाभ नहीं मिलता, उनको मेडिकल बेनिफिट से जोड़ने की जरूरत है। और जो वाटर वर्क्स के पंप ऑपरेटर हैं जिनको 2018 में जिनको आपने भर्ती किया था, उनका आपने एक लेटर में कहा था कि 25,500 की उनको आय मिलनी चाहिए, उसको भी लागू करने का काम करें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो अपने हल्के की बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी, अभी यहाँ पर नहीं है, कि जब से भाजपा की सरकार बनी तो उस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सढौरा में अपने स्वास्थ्य केंद्र में गए थे और वहाँ पे घोषणा करके आए थे कि उसको अपग्रेड किया जाएगा। और जब से मैं विधानसभा में आई हूँ 2019 से, हर सेशन में अपने विधानसभा सढौरा का ये मुद्दा हर सेशन में मैं उठाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अपग्रेड करने की बात कही थी, लेकिन आज तक भी हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं किया गया। और जिसमें जरूरी सुविधाएं, चाहे तो वो मशीनरी की है, चाहे डॉक्टर्स की है, चाहे गायनी डॉक्टर की है, वो हर बार मैं अपने सेशन में उठाती हूँ तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। और अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास समान विकास, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि सढौरा के साथ इतनी बेरुखी आप क्यों कर रहे हैं? जब विधानसभा में हर विधायक को 5 करोड़ देने की बात कही गई, सढौरा में तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहे भी हैं, वहां पे उनके और भी साथी हैं, तो सढौरा के साथ इतना अनदेखी क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ देने की बात कही गई थी, लेकिन मेरी विधानसभा में अभी तक वो 5 करोड़ रुपए अभी तक पूरे नहीं दिए गए, जिससे मैं अपने हल्का सढौरा का विकास करा सकूं। तो वो पैसे मुझे जरूर दिए जाएं ताकि मेरे हल्का सढौरा का विकास हो सके। और परिवार पहचान पत्र, एक ये पीपी जो सरकार ने लागू किया, ये जनता की गले की फांस बन चुका है। इसको दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल जाएं और उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो खत्म ना हो। और सढौरा में बहुत सारी बरसाती नदियां हैं जिनका पानी बारिश में लोगों के घरों में चला जाता है और लोगों की जो किसानों की फसल है वो ज्यादातर खराब हो चुकी है। उनको नदियों के किनारों को पक्का करा के उनको ऊंचा उठा के उसका प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और अध्यक्ष जी, सढौरा में एक अपना कमेटी बनाई गई है जो कि पहले पंचायत थी, तो वहां पर लोगों की डिमांड है कि उस कमेटी को तोड़कर पंचायत बनाई जाए ताकि सढौरा का समान विकास हो सके, क्योंकि जब से कमेटी बनी है वहां पर ना तो प्रॉपर काम हो रहा है और जितना भी काम हो रखा है वो चाहे वो सीवर का काम हो चाहे नालियों का काम हो, बहुत ही खस्ता हालत में काम किया जा रहा है। इसकी आप विजिलेंस इंक्वायरी भी करवा सकते हैं जिससे लोगों को संतुष्ट किया जाए। और अध्यक्ष जी, एक मैं कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दिया, इस नारे को तो आप बंद ही कर दें, खत्म ही कर दें, क्योंकि जो हमारी बेटियां आज आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं या हमारी टीचर्स हैं, सर अभी तो मैं अभी किया, अभी टाइम मेरा खत्म नहीं हुआ सर, तो आप प्रॉपर नौकरी पे अपनी उनकी जो वेतन है उनको बढ़ा के दिया जाए और उनको पक्का किया जाए। आप कोई चीजें लिख के दे दें। जयवीर जी, डिप्टी स्पीकर सर, एक बड़े ही जी डिप्टी स्पीकर सर, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2007 बोल रहे हैं, मेंबर बोल रहे हैं, मेंबर बोल रहे हैं, रेणुवाला जी बैकअप प्लीज, आप जारी रखिए, आपका टाइम चल रहा है, उनकी बात को रिकॉर्ड में दी जा रही। डिप्टी स्पीकर सर, 2007 में बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारी सरकार में भर्ती हुए थे और आज उनकी हालत ऐसी है, ना तो समय पे उनकी तनख्वाह मिलती है, 8100 रुपये दिए जाया करते, आज उसका भी कोई ठिकाना नहीं।
और ना ही उनके पास कोई साधन है। अगर कोई सफाई कर्मचारी मर भी जाता है, सरकार की तरफ से कोई उसको राहत नहीं मिलती। ऐसे हालात है। बल्कि 17 साल हो गए, रेगुलर करने की बात करनी चाहिए सरकार ने और सफाई कर्मचारी को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। दूसरा है हरियाणा पार्ट टाइम स्वीपर यूनियन, ये भी 15-16 साल से हैं और इनको बेचारों को 6,000 भी तनख्वाह नहीं मिलती। इसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम, भर्ती तो नहीं कर रहे, कम से कम इनको ही रेगुलर कर दे ताकि उनके परिवारों का गुजारा हो सके। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, मेरे खरखोदे हल्के में एक सड़क है, सोनीपत से लेके वाया बिदलान ककरोई होते हुए, और उसका काम हमारी सरकार में शुरू हुआ था सड़क का, लेकिन 6 किलोमीटर का टुकड़ा 3 डिपार्टमेंटों में उलझा हुआ है, आज तक नहीं बन पाया उसको। और हम मीटिंग भी बुलाई थी सोनीपत सुरेंद्र पवार ने और हमने अधिकारियों की, कोई एक्शन या कमिश्नर वहां हाजिर नहीं हुआ, एक दूसरे पे टालते रहते। बल्कि उसके ऊपर तो पूरा सरकार ने एक्शन लेना चाहिए कि क्यों नहीं हो पाया, क्या कमियां है। आए दिन उसके ऊपर पैसा तो मंजूर कर देते हैं, ठेका भी दे देते हैं, लेकिन वो पैसा कहां जाता है, 6 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बन पाता। तो ऐसे हालात है। दूसरा है आसौदा रोड, खरखोदा से बहादुरगढ़ होते ही आसौदा रोड, कम से कम 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे हैं, लेकिन उसकी रिपेयर का कोई नहीं। ऐसे ही 2 हाईवे जुड़े हुए हैं जिससे खरखोदा से ओचंदी बॉर्डर, और वहां भी 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हैं। आए दिन जाम लगता है क्योंकि लोगों को केएमपी भी जाना पड़ता है, 334 भी जाना पड़ता है, आए दिन जाम रहता है उस पर। और ऐसे ही पानी निकासी की समस्या है। ठीक है, बाकी कोई आए तो आप लिख के दे दो। श्री महिपाल ढांडा जी। डिप्टी स्पीकर से ये 3-4 डिमांडें हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 मुद्दों आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो मेरा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी ये कंपनियां हैं, हाउस ग्रुप सोसाइटी की, जैसे मेरे पानीपत में एक अंसल नाम की कंपनी है, एक एल्डिको नाम की कंपनी है, इन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है। ठगी क्या कि उन्होंने ईडीसी आईडीसी के नाम पे पैसा ले लिया, मगर उनको जो बिजली उपलब्ध करानी थी वो बिजली आज तक उपलब्ध नहीं कराई। उनको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि कितना लोड है, कितना लोड नहीं है, और कितना बड़ा ट्रांसफार्मर या कितने केवीए का वहां पे सब स्टेशन लगाना है, उसका उन्होंने कभी आज तक कोई ख्याल नहीं किया। लोग दुखी हो रहे हैं, और लोग जो इंडस्ट्री चलाते हैं वो लोग आज हमारे वहां पे धरने पे इसलिए बैठ गए कि भाई हमें 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, कुछ घंटे तो बिजली मिले, मगर इस कंपनी की वजह से हमारे वहां के लोग बहुत परेशान हैं। मेरा निवेदन ये है आपके माध्यम से सरकार से कि जितनी भी अंसल की वहां पे अनसोल्ड जमीन पड़ी है, अगर उस जमीन को बेचा जाए और बेच के वहां पे उनका सब स्टेशन लगाया जाए, वरना तो ये भी कागज निकल के आया कि इसको एचएसवीपी के द्वारा लगाया जाना था। एचएसवीपी उससे पल्ला झाड़ रहा है। क्यों पल्ला झाड़ रहा है? और वो ये कहा जा रहा है कि लोग उसमें पैसे दें कि भाई आप 12,000 14,000 रुपये किलोवाट के हिसाब से दे दो और हम लोग फिर आप लोगों को कनेक्शन जोड़ के देंगे। क्यों देंगे भाई? वहां के लोग, उन्होंने तो ऑलरेडी पहले पैसे जमा करा दिए, और पहले पैसे जमा कराए, अगर कोई रोड़ा है तो कंपनी का है, सरकार का है, लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं सर कि आज शाम तक या कल तक हमारी वो लाइट जोड़ी जाए, वहां पर जो लाइट की फ्लक्चुएशन है उसको तुरंत दुरुस्त करा जाए। एक बात ये थी सर। दूसरी बात मेरी ये है कि कुछ लोग, हमारा पोल्ट्री का जो हरियाणा प्रदेश में उद्योग है, किसी को पता नहीं पोल्ट्री फार्म क्या है, उसमें अलग अलग तरह की चीजें सर, उसको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। किसी ने, पॉल्यूशन बोर्ड वाले ने एक कानून बना लिया अपना अलग से, और वो कह रहा है कि भाई देखो भाई, इतना अगर पोल्ट्री फार्म चालू करना है ना तो पोल्ट्री फार्म चालू कर, चाल गोगी तू चाल। पोल्ट्री फार्म अगर तुम्हें चालू करना है तो कंप्लेशन रिपोर्ट लिया